हरे कृष्णा। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 13वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। 13वें अध्याय का शीर्षक है मुझे किसकी उपासना करनी चाहिए। हम इसके प्रश्नावली से अभी चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़िए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग प्रश्नावली के पहले प्रश्न से चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, हमें किसकी उपासना करनी चाहिए, परम भगवान की अथवा देवताओं की? कारण दीजिए। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था, उसके अनुसार आप इसका रीजन दीजिए। प्लीज रेज योर हैंड। हमें किसकी उपासना करनी चाहिए, परम भगवान की अथवा देवताओं की? इंदुमती गोपिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमें जो है भगवान कृष्ण की, परम भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि पराशर मुनि ने भगवान की निम्न परिभाषा दी है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यश से श्रेय ज्ञान वैराग्यश्च क्षण नाम भग इति गण, विष्णु पुराण में। इस प्रकार पराशर मुनि की परिभाषा के अनुसार भगवान उन्हें कहा जाता है जो षड्ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, जिनके पास पूर्ण बल, यश, श्रीधन, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य है। क्योंकि भगवान सभी कारणों के कारण है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोई ऐड करना चाहता है इसमें कुछ? जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इस चैप्टर से तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। भागवतम का एक श्लोक आपने पढ़ाया था 4.31 का 14 श्लोक, जो है कि जिस तरह वृक्ष की जड़ों को सींचने से तना, शाखाएं तथा टहनियां तुष्ट हो जाती है, और जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान बनते, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के ये अंग रूप सभी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी
हमें ये पता पड़ता है कि हमें देवताओं की जगह भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। फिर खुद भगवत गीता में भगवान एक श्लोक में बोलते हैं ना, मन मन ना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, जहाँ भगवान खुद कर बोलते हैं कि मेरी पूजा करो। तो शायद इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और हम भगवान की भक्ति करेंगे तो देवता खुद ही संतुष्ट हो जाएंगे, जैसे भागवतम के श्लोक में। और फिर शिव जी का भी एक कहीं एग्जाम्पल आया था भागवतम में कि वो प्रचेताओं को बोलते हैं कि भगवान की भक्ति करने से मैं प्रसन्न होता हूँ। खुद शिव जी एक परम वैष्णव है, तो शायद इसीलिए हमें देवी देवताओं की नहीं करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, दूसरा प्रश्न, सतगुण, रजगुण और तमोगुण के लक्षणों हेतु संस्कृत शब्द लिखिए। खुशी सिंघी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, सत्वगुण के लक्षण है सुखम और ज्ञानम, रजोगुण के लक्षण है संग और तृष्णा, और तमोगुण के लक्षण है निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, शिव दुर्गा के उपासकों द्वारा प्राप्त फल और भगवान विष्णु के उपासकों द्वारा प्राप्त फल में क्या अंतर है? कलावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शिव दुर्गा की उपासकों द्वारा प्राप्त फल क्षण भंगुर होते हैं और नश्वर होते हैं। इसके विपरीत कृष्ण के उपासकों द्वारा प्राप्त फल परमानेंट होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, चौथा प्रश्न, देवी दुर्गा के संबंध में एक भक्त की अद्वितीय स्थिति क्या है? खुशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। देवी दुर्गा अज्ञान के अंधकार में डूबी सभी जीवात्माओं को भौतिक लाभों के पीछे भगाती है। क्योंकि एक भक्त भौतिक संपदा से कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि एक भक्त का भौतिक संपदा से कुछ लेना देना नहीं होता, इसलिए वह देवी काली या देवी दुर्गा के अधीन नहीं होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। पांचवा प्रश्न, तमोगुण में स्थित जीवों द्वारा उपासना की विधि क्या है? वे किस प्रकार के वरदान मांगते हैं? तमोगुण में स्थित जीवों द्वारा उपासना की विधि क्या है और वे किस प्रकार के वरदान मांगते हैं? कलावती माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तमोगुण में स्थित जीव कठोर तप, जैसे कि वक्रासुर द्वारा शिवजी को बुलाने के लिए अपने शरीर से मांस काटना और अग्नि में उसकी आहुति देना करते हैं।
और स्वयं और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए भयानक वरदान भी मांगते हैं, जैसे बृकासुर का ऐसा वरदान मांगना जिससे वह किसी के भी शीश को अपने शरीर स्पर्श द्वारा तोड़ सके। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। इंदुमती माता जी, आप शेयर करना चाहते? प्रभु जी मैं हैंड नीचे कर रही थी, वो हो नहीं रहा था, गलती से रह गया। ठीक है, फिर भगवान विष्णु के भक्त क्या इच्छा करते हैं और भगवान विष्णु वरदान देते समय कौन सा वरदान नहीं देते? बहुत दिन हो गए ना ये किए हुए। खुशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। भगवान विष्णु के भक्त की कोई इच्छा नहीं होती, वो तो केवल भगवान के प्रेममय सेवा में रत होना चाहते हैं। और भगवान विष्णु वरदान देते समय ऐसे वरदान नहीं देते जो समस्त विश्व में अशांति का कारण बने। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए है ना, अच्छे से? अभी अभी ढूंढ रहे तो नहीं ढूंढ रहे, थोड़ा किया है ना वो वर्क? जी प्रभु जी। वेरी गुड। श्री कृष्ण अथवा विष्णु की उपासना कैसे की जाती है? श्री कृष्ण अथवा विष्णु की उपासना कैसे की जाती है? इंदुमती माता जी, आपका पुराना हाथ खड़ा है या नए प्रश्न के लिए? तो खुशी माता जी, चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण अथवा विष्णु की उपासना केवल प्रेम अथवा भक्ति द्वारा की जाती है। भगवत गीता के 9.26 में भगवान बताते हैं कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ उन्हें पत्र, पुष्प, फल या जल भी प्रदान करता है तो भी भगवान उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। और यदि किसी के पास अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं हो तो वो मन ही मन प्रेम से भगवान को कुछ भी अर्पित कर सकता है। तो प्रेम तथा भक्ति ही प्रेम और भक्ति के द्वारा ही श्री कृष्ण या विष्णु की उपासना की जा सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सबसे अधिक विश्वास योग्य बात कौन सी बात लगी जो श्री कृष्ण तथा विष्णु में अंतर के महत्व को जानने में आपके लिए सहायक है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे कृष्ण और विष्णु में अंतर सेना के एक अधिकारी का घर पर होने तथा कार्य पर होने में अंतर के समान है। घर पर एक सेना अधिकारी सादे घरेलू कपड़े पहनता है, जैसे कि धोती। वह अपने बच्चों के साथ एक बच्चे की भांति खेलता है। वह अपने बच्चे को एक हाथी की भांति अपनी पीठ पर सवारी भी कराता है। किंतु जब वह कार्य पर जाता है तो वह पदचिन्हों व रंगीन फीतों, कमर पेटी, सेना टोपी तथा जूतों के साथ सरकारी वर्दी पहने, हाथ में बंदूक लिए गंभीर भूमिका धारण कर लेता है, जबकि वह वही व्यक्ति होता है। इसी प्रकार से कृष्ण जब महाविष्णु के रूप में विस्तार करते हैं तो वे अगणित सृष्टियों की रचना करने की सौम्य भूमिका धारण कर लेते हैं। विष्णु कृष्ण से भिन्न शंख, पुष्प, गदा व चक्र धारण करते हैं। अतः एक प्रकार से कृष्ण और विष्णु अभिन्न है। फिर भी यह समझ लेना चाहिए कि विष्णु कृष्ण का एक विस्तार रूप है। उनके अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के भाव भी भिन्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।
श्री कृष्ण विष्णु के स्रोत हैं, स्रोत हैं। इसके 3 क्रमवार उदाहरण दीजिए, क्रमवार कारण दीजिए। स्रोत। खुशी मत हुई। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। निम्नलिखित श्लोक दर्शाते हैं कि कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के उद्गम तथा परम पुरुषोत्तम भगवान है। पहला महाउपनिषद का कथन है कि सृष्टि के प्रारंभ में केवल परम पुरुषोत्तम भगवान नारायण थे। न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। वराह पुराण में कहा गया है, नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। और आगे श्लोक में कहा गया है कि नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, और नारायण ही से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। और भीष्म देव तथा ब्रह्मा जी भागवत में कहते हैं कि श्री कृष्ण ही प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, अब 10वां श्लोक। इस संसार में ऐसे कौन है जो सुंदरता, धन, शक्ति इत्यादि से संपन्न है? हम उन्हें भगवान क्यों नहीं मान सकते? खुशी बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विष्णु पुराण में पराशर मुनि भगवान की परिभाषा देते हुए बताते हैं कि भगवान उन्हें कहा जाता है जो षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, जिनके पास पूर्ण बल, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य है। तो इस संसार में ऐसे लोग हैं जो सुंदरता, धन, शक्ति इत्यादि से संपन्न है, लेकिन वो संपन्नता लिमिटेड है। कोई यह दावा नहीं कर सकता है कि उसके पास यह ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है, क्योंकि यह एक जीव के लिए असंभव है। वह तो केवल इस छोटे से जगत के एक छोटे से हिस्से को प्राप्त किया हुआ है, जो कि क्षणभंगुर है, कभी भी उसके हाथों से जा सकता है। और शास्त्र बताते हैं कि सुंदरता, धन, शक्ति इत्यादि पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों के परिणाम है। तो अगर पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए होंगे तो ही ये प्राप्त हो पाएंगे, लेकिन भगवान के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है। भगवान तो इस भौतिक जगत से परे है और उनका ऐश्वर्य सदैव से विद्यमान है। वे आरंभ से ही भगवान है। भगवान एक साथ 6 ऐश्वर्यों को धारण किए हुए हैं। भगवान ही संपूर्ण सृष्टि के रचयिता है, संपूर्ण जीवात्माओं के पिता, और उनसे ही सारे ऐश्वर्य आते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं किस तरह भगवान की 16,108 रानियां थी, जो 16,108 महलों में निवास करती थी। किस तरह भगवान ने अपनी शक्ति से पूतना राक्षसी का वध किया था जब वो केवल 3 माह के थे। कैसे कृष्ण के सुंदर रूप से सब मोहित हो जाते हैं, और भगवान का यश चारों ओर फैला हुआ है। भगवान के ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि भगवान के तुल्य कोई भी नहीं हो सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी अगर कुछ गलत कहा। नहीं, ठीक है। निम्नांकित कथन का खंडन कीजिए। गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु, कृष्ण की उपासना करना एक ही बात है। इसका खंडन कौन करेगा? इसमें आप अपनी मर्जी से भी बोल सकते हो। इन सब की उपासना करना क्या एक ही बात है? क्या आप सहमत हो इस बात से? और यदि सहमत नहीं हो तो एक ही बात क्यों नहीं है? करुणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ प्रभु जी, पर कोशिश करती हूँ कि बाकी सारी
देवी देवताओं की पूजा करना जैसे गणेश या दुर्गा माता और विष्णु की सेवा करना समान नहीं है, क्योंकि विष्णु परम भगवान है, परम सत्य है, और वो हमें परमानेंट जो भी चीज हम भगवान के उसमें करते हैं, कृष्ण भगवान के लिए करते हैं, वो हमें परमानेंट सुख के लिए हमको भगवान वो करते हैं। लेकिन हम अगर दुर्गा जी और इनका सब करते हैं तो ये हमें भौतिक सुखों के लिए, जो जिनकी इच्छाएं होती हैं, भौतिक इच्छाएं होती हैं और संसार में कुछ पाना चाहते हैं, वो लोग या स्वर्गलोक तक जाना चाहते हैं, तो वो लोग वो देवी देवताएं वो इच्छा पूरी करते हैं। पर कृष्ण भगवान हमको वैकुंठ मतलब एक मोक्ष दे देते हैं, हमें दोबारा जन्म और मृत्यु के चक्कर से हमें हटा देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव पुराण में मदिरापान, मांसाहार, भांग तथा इसी प्रकार की नशीली वस्तुओं का सेवन करना जैसे पापमय और अधार्मिक कर्मों में रत रहने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? शिव पुराण में ये अनुमति कैसे दी जा सकती है, इसका क्या उत्तर देंगे आप? खुशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उपासना के ये प्रकार नियम निष्ठित केवल साधन मात्र है, जिससे अधम प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोगों को भगवान के गुणगान करने हेतु प्रलोभन दिया जा सके। यदि उनके लिए इस प्रकार के नियमों का निश्चित ना किया गया होता, तो ऐसे लोग येन केन प्रकारेण दिन रात ऐसे पापयुक्त कर्मों में रत रहते। यदि कोई ऐसे तमोगुण से युक्त मनुष्य शास्त्रों में दिए गए इस प्रकार के आधारभूत नियमों, जैसे कि ऐसी अवांछनीय वस्तुओं को केवल महाशिवरात्रि को ले के अनुपालन के लिए सहमत हो जाए, तो उसे उसके समाज में साधु वृत्ति वाला माना जाएगा और दूसरे लोग उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित होंगे। तो जब तमोगुण में स्थित लोग इस प्रकार की उपासना का अनुसरण करते हैं, वे शनैः शनैः चेतना के एक उच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं। विभिन्न स्तर के लोगों के लिए विभिन्न शास्त्र लिखे गए हैं ताकि वे भी उच्च स्तर तक उठ सके। तो जैसे कि कहा जाता है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, उसी प्रकार से ना करने से अच्छा है कि वे शास्त्रों के नियमों के अनुसार इसे ग्रहण करें और भक्ति भी करें, ताकि उन्हें कुछ फल तो अवश्य ही प्राप्त होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दिस नाइसली। अभी ये 2 क्वेश्चन करने के बाद फिर हम भगवत गीता पे पहुंचेंगे सीधा। श्री कृष्ण को विख्यात कैसे माना जा सकता है? श्री कृष्ण को विख्यात कैसे माना जा सकता है? अपने मन से भी उत्तर दे सकते हो। ब्रजेश लता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी गलती हो तो माफ करना। प्रभु जी वो 6 ऐश्वर्य बताते हैं, जो सुंदर, बलवान, धनवान, ज्ञानवान, इसलिए वो मतलब विख्यात है प्रभु जी। मेरा ज्ञान। हरे कृष्णा कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी माता जी ने कहा वो तो है, और एक मुझे ऐसे लग रहा था इसमें जो है ये ऐड कर सकते हैं शायद, कि भगवान के कार्यों के अनुसार उनके अनेकानेक नाम है, परंतु उनके इतने असीम ऐश्वर्य है कि उन ऐश्वर्यों के द्वारा ही श्री भगवान सभी को आकर्षित करते हैं, अतः उनको कृष्ण कहा जाता है। वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि श्री भगवान के अनेक नाम है, परंतु कृष्ण नाम प्रधान है, इसीलिए वो विख्यात है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है। श्री कृष्ण या विष्णु की उपासना अन्य देवताओं की उपासना से कैसे सरल, शुद्ध तथा उच्च है?
कलवती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये मन से ही थोड़ा बोलूंगी, इस चैप्टर में तो मैं नहीं ढूंढ पाई। ठीक है। जैसे सभी देव देवताओं की उपासना के लिए हमें बहुत विधि विधान का पालन करना पड़ता है, लेकिन श्री कृष्ण की उपासना हम सिर्फ, जैसे कलयुग में तो सिर्फ नाम जप या करने से ही उनकी उपासना हो जाती है, और श्री कृष्ण खाली एक पत्र पुष्प फूल से ही खुश हो जाते हैं। लेकिन हम सभी देवी देवता को वैसे भी खुश नहीं कर सकते। एक की 33 करोड़ देवी देवता, अगर हम पूजा करने जाए तो अपनी लाइफ भर में हम कुछ देवी देवता को ही संतुष्ट कर पाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान को तो हम सिर्फ अगर कुछ भी नहीं, एक पत्र पुष्प भी चढ़ा देते तो वो प्रसन्न हो जाते। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, अभी हम लोग भगवत गीता से क्वेश्चन आंसर करेंगे, और इसमें जो आप पढ़ोगे भगवत गीता में उसी से आंसर होगा, इसलिए आपको ध्यान से ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप 7वें अध्याय का 20वां श्लोक निकाल लीजिए, 7th चैप्टर 20th श्लोक। ठीक है, 7वां अध्याय 20वां श्लोक निकाल दिया आपने? ये श्लोक है, कामेस्तैस्ते ऋतज्ञानां प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। इससे मुझे एक चीज याद आई। हाँ, ये थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, सुनो। अभी मैं नया नया इस्कॉन में गया था। कुछ समय ही हुआ था गए हुए। चंडीगढ़ इस्कॉन में फर्स्ट टाइम गया, फिर उसके बाद जब दिल्ली गया, दिल्ली जाना शुरू किया, बीच में शिवरात्रि आई। वहाँ नजदीक शिव जी का मंदिर था, एक भक्त जा रहे थे, उनको देखा, मैं भी शिव जी के मंदिर में। अब वहाँ पे एक भक्त थे, बाद में ब्रह्मचारी बने थे वो, उस समय तो बाहर से जॉब ही करते थे। उन्होंने पकड़ लिया मुझे जहाँ पे शूज खोलते थे उसके बाद, बोलते आप कहाँ से आ रहे हो? मैंने बोला मैं शिव मंदिर गया था, आज शिवरात्रि है। तो उन्होंने बोला किसने बोला आपको शिव जी के मंदिर जाना? मैंने बोला तो किसी ने नहीं, मैं बाकी भक्त भी गए, वो एक सीनियर डिवोटी का नाम लिया, वो भी तो गए थे। तो हमारे मेंटर होते थे मोहन रूपा प्रभु। तो उन्होंने बोला मोहन रूपा प्रभु गए थे? मैंने बोला उनका तो मुझे पता नहीं गए थे या नहीं गए थे, आपने उनसे पूछा जाने के लिए? मैंने कहा नहीं, मैंने तो पूछा नहीं उनसे। तो फिर उन्होंने अपना भगवत गीता का ज्ञान झाड़ना शुरू कर दिया। अब मुझे तो श्लोक याद नहीं थे भगवत गीता के। वो बोलते भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी जाती है वो देवताओं की शरण में जाते हैं। श्लोक कोट कर रहे हैं और उसके बाद दिखा भी रहे मुझे। और मुझे ये साबित कर रहे हैं मतलब कि तुम्हारी बुद्धि जो है ना भौतिक इच्छाओं से मारी गई है, इसलिए तुम शिव जी के मंदिर जा रहे। मुझे लगा ये इस्कॉन वाले ना दे आर वेरी वेरी एक्सट्रीमिस्ट। कट्टर को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमिस्ट ही बोलते हैं। बड़े कट्टर, ये इस्कॉन वाले बड़े कट्टर। मुझे लगा कि अब मतलब कोई भी एक भी व्यक्ति इस्कॉन का कुछ बोलता है, उस सबको लगता है कि अच्छा ये सारे ऐसे ही है, मतलब इनकी फिलॉसफी यही है।
और मैंने बोला ज्यादा नहीं मुझे इनके चक्कर में पड़ना। हाँ, कमाल है। शिव जी के मंदिर जाने के लिए बोल रहे हैं, ये भौतिक इच्छा से बुद्धि मारी गई है। मैं तो कुछ बोल नहीं पाया, मेरे को आंसर तो आता नहीं था कुछ, मतलब श्लोक का कुछ जवाब तो आता नहीं था। पर उन्होंने मेरी बोलती बंद करा दी, कुछ श्लोक बोल के, ये करके वो करके। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जब प्रचार कर रहे होते हैं, प्रचार की जगह प्रहार हो जाता है। बहस करना मतलब प्रचार की जगह प्रहार करना। किसी को अपन जब हम इतने सारे संसार में नॉन डिवोटीज लोगों को मिलते हैं, जो हमारे पास कोई सीखने के लिए आए थोड़ी नहीं। हमने उनसे बातचीत शुरू की वहां पे, और फिर हम उनको समझाने लगे। तो समझाने लगे, उनके विचार कुछ और है, हमारे विचार कुछ और है। और फिर हम उसके बाद उनको लॉजिकली हरा भी दें, बहस में हरा दें, लेकिन हम सदा के लिए उनको खो बैठते फिर। हम्म, तो इसलिए इस प्रकार के श्लोक पढ़ के सीधा ही एकदम से कूद नहीं जाना चाहिए मैदान में, कि अब जो है उनको, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं उनको सुनाते हैं श्लोक। नो, इट डज नॉट वर्क लाइक दिस। इस तरह से काम नहीं बनता। इस तरह से करते हैं फिर वो परेशान हो जाता है। ठीक है, शिव जी परम वैष्णव है। कुछ कुछ अवसरों पे हमारे वैष्णव लोग भी मंदिर में जाते हुए दिखाई देते हैं, जैसे स्पेसिफिकली इस्कॉन के डिवोटीज या गौड़ी वैष्णव शिव जी के मंदिर में स्पेसिफिकली, मतलब डेली जाना ही है, हर सोमवार को जाना ही है, ऐसा नहीं करते। व्रज में गोपेश्वर मंदिर है, गोपेश्वर महादेव, वहां जाते हैं कृष्ण की भक्ति मांगने के लिए। वहां पे भक्त लोग जाते हैं, हमारे आचार्य लोग भी जाते हैं। भक्ति का फॉर्मूला एक ही है बस, बड़ा बढ़िया फॉर्मूला है, बिल्कुल सेफ चल रहे। महाजन गता सपंथा, महाजन येन गता सपंथा। जिस रास्ते पे हमारे आचार्य लोग चले, महाजन लोग चले, उस रास्ते पे चलना। क्या करना क्या नहीं करना, सबसे पहले देखना प्रभुपाद जी ने क्या किया और आचार्यों ने क्या किया। जो उन्होंने किया वो हमको करना है, बस वेरी सिंपल। मुझे याद आ रहा है, एक बार हम लोग साइकिल एक्सपीडिशन पे गए कॉलेज टाइम में। और ये बीच में ना रास्ते में एक ग्लेशियर नीचे को खिसका हुआ था सड़क पे, सड़क गायब थी। ये लेनी लाहौल स्पीति, हाँ स्पीति की बात है। वो बर्फ का एकदम से, थोड़ा समझ लो ऊपर से एक पहाड़ सा ऐसे नीचे गिर गया, और नीचे जा रहा है और नीचे नदी है, बहुत डेंजरस था। और हम लोग साइकिल एक्सपीडिशन था, ये साइकिल में गए थे। तो उसमें सबसे आगे जो उसको चलेगा वो पैरों के निशान बनाता जाएगा, बाकी को चलना बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे मुश्किल आगे वाले चलने को, जो आगे वाला चले उसकी सबसे ज्यादा मुश्किल। तो जिस रास्ते पे कोई चला हुआ है, इसका मतलब टेस्ट ट्राइड एंड टेस्टेड है ना, इससे गिरेंगे नहीं, बढ़िया रास्ता है। पहले पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं, कोई आगे गया है, और वो जो उस रास्ते पे चलेंगे तो आराम से पाना। नया रास्ता बनाएंगे तो दिक्कत आएगी। महाजन ये न गता सकता। तो इसलिए अ, इस श्लोक को पढ़ के कई बार कईयों को जोश चढ़ जाता है एकदम से। काय का जोश चढ़ जाता है एकदम से, प्रचार में किसी की बोलती बंद कराने का जोश। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं इस तरह से, मतलब ये श्लोक इस तरह से बोलते हैं, और वो प्रचार की जगह प्रहार हो जाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर रहते हैं। जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता, तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं।
किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करें और उनकी पूजा करें, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 3 अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है। अब ये बड़ा फेमस श्लोक है, सुना है ना, हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं, अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। माइक निकालो, माइक निकालो। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है, वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ है। कईयों को लगता है कृष्ण की भक्ति करके क्या मिलेगा। जिन लोगों ने कृष्ण की भक्ति की, उन्होंने कष्ट प्राप्त किया। ऐसा सुना है आपने? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, उनको ऐसा लगता है, उनको लगता है विष्णु और कृष्ण दोनों कष्ट देने वाले। उनके भक्त लोगों की रक्षा के लिए आते हैं बहुत देर के बाद, और देवता तुरंत फल देते हैं। ऐसे लोगों को लगता है दे आर ओनली सेंटर्ड अबाउट टेम्परेरी हैप्पीनेस, और ये टेम्परेरी हैप्पीनेस प्रदान करने के लिए भगवान ने इनको परमिशन दी है, देवताओं को। ये जो संसार के छोटे छोटे भोगों से आसक्त है, इनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए भगवान ने देवताओं को इस प्रकार से अनुमति दी है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। भक्ति में आने के बावजूद भी कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं, इस चीज के लिए तो ये देवता का पूजा ही श्रेष्ठ है, और देवता की पूजा श्रेष्ठ है तो देवता जी ये नहीं देखने वाले उससे आपका लाभ होने वाला है या नहीं। जैसे हम लोग चर्चा करते हैं ना कई बार, देवता और भगवान में ऐसा अंतर है जैसे कि डॉक्टर और केमिस्ट। डॉक्टर के पास आप जिद भी करो, मुझे फलानी दवाई दो, डॉक्टर को लगा ऐसे नहीं दूंगा, पहले चेक करूंगा क्या मर्ज है। और केमिस्ट को, उनको तो घूस खिलाओ, घूस नहीं मतलब उसकी कीमत दो और उसके बाद जो मर्जी दवाई ले लो। हाँ, दे आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट, chemist is only concerned about money. Similarly, demigod is only concerned about offering to him.
उसको यज्ञ का भाग, उसको ऑफरिंग कुछ मिल रही है कि नहीं मिल रही है तो फिर ठीक है, जो करना है वो करो। हाँ, सुंदर स्त्री चाहिए तो सुंदर स्त्री लो, धन चाहिए तो धन लो। हाँ, जो चाहिए वो लो और उसके बाद अपने सिर को पीटो। भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान क्या करते हैं? भगवान जो चीज आवश्यक है वो देंगे, और जो चीज आवश्यक नहीं है वो चीज नहीं देंगे। केमिस्ट से कोई नींद की गोलियां मांगेगा, वो नींद की गोलियां दे देंगे। और किसी ने मान लो 20 गोली एक साथ खा ली, तो केमिस्ट ना तो कुछ ये बोलने वाला कि कब कब इसकी आवश्यकता है, कब कब लेनी है। अगर नॉर्मली ऐसा समझा जाता है कि डॉक्टर ने समझा दिया होगा, दवा सुबह कितनी खानी, दोपहर में कब, शाम को कब। केमिस्ट का काम है सिर्फ सप्लाई करना दवाई, बस। हम्म, ऐसे ही देवता और भगवान में अंतर है। ये सोचना कि कुछ कार्यों के लिए देवता की ही पूजा करनी पड़ेगी। जैसे कई लोग सोचते हैं, देखो जी लक्ष्मी जी की पूजा बड़ी जरूरी है, ऐसे कई लोग सोचते हैं ना। दीपावली आती है तो गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करना शुरू कर देते। तो मेरे एक परिचित मित्र ही थे, वो इस्कॉन में आते थे, इस्कॉन में आने भी लग गए, लेकिन उनका फैमिली ट्रेडिशन था, जब भी दीपावली आती थी और कृष्ण कृष्ण सब भूल जाते थे। तो दीपावली के दिन बाई चांस मैं उनकी शॉप में चला, दिल्ली में। जब उनकी शॉप में गया तो बड़ा बढ़िया तरीके से उन्होंने नई मूर्ति लाया, एकदम रंग बिरंगी सुंदर सी। वहां उस दिन उनको कृष्णा रखे हुए पीछे जैसे और वो गणेश और लक्ष्मी जी रखे हुए आगे जैसे। अब उनके साथ तो मेरा बहुत क्लोज मित्रता थी, इसलिए मैं उनको थोड़ा सा इस तरह से कर रहा था। मैंने बोला, आपको विश्वास नहीं है कि जहाँ कृष्ण होंगे वहां पे लक्ष्मी होगी? आपको लक्ष्मी की पूजा करनी है अलग से, लक्ष्मी गणेश की। आज दामोदर की पूजा करने का दिन है, दीपावली के दिन दामोदर लीला हुई थी। उनको ओखल में बांधा गया था। इससे अच्छा दामोदर जी की फोटो रख लेते, उनकी मूर्ति रख लेते, उनकी पूजा करते। तो बोलते नहीं नहीं वो सब ठीक है, मैं मानता हूँ ये सारे सारे कृष्ण के दास ही है। नहीं नहीं, पर आज के दिन करनी होती है हमको, शॉप में तो जरूरी करनी होती है। तो मैंने बोला आप ट्रेडिशन चेंज करो ना, वैष्णव लोग नहीं करते। तो मतलब जस्ट मेरे को पुरानी घटना याद आ गई। हाँ, मैंने उनके वो गणेश और लक्ष्मी जी उठा ली। वो एकदम से इतने परेशान हो गए, बोलते नहीं नहीं प्लीज इनको वापस रखो, गणेश लक्ष्मी जी को नहीं ले जाना। आज के दिन परमिशन दे दो बस, आज आज कुछ अच्छे से पूजा करने दो। हम्म, कृष्ण भक्त कैसे होते हैं? विद्या चाहिए तो कृष्ण से, लक्ष्मी चाहिए तो कृष्ण से, कृष्ण की ही पूजा करेंगे। लक्ष्मी चाहिए हो, पहली बात तो संतुष्ट होते हैं। ये भक्ति के लेवल में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं फिर वो मांगना भी छोड़ देते हैं। और अगर मांगते भी है, ये भी एक स्टेज है जिसमें कि हम मांगते हैं तो कृष्ण से मांगे, कभी कभी विचलित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, फिर परेशानी से बाहर आना चाहते हैं तो फिर कृष्ण से मांगे। और किससे मांगे? देवी देवता से थोड़ी नहीं मांगेंगे। कृष्ण भगवान से मांगने में ये विचित्रता है, कृष्ण कई बार इच्छा पूरी भी कर देंगे और उसके बाद वो इच्छा को हृदय से हटा देंगे हमेशा के लिए। हमको कुछ विशेष चीज मांगने का दिल हुआ कृष्ण से, कृष्ण ने मांगा, हम भगवान कृष्ण से, कृष्ण ने दिया, और उसके बाद फिर नहीं दिया अगर दोबारा मांगा तो। और इस तरह से बाद में हमारे हृदय से इच्छा खत्म हो गई। कुब्जा ने चाहा कृष्ण आए उनके घर में, कृष्ण आए। कुब्जा ने चाहा अब तो और आते रहे, भगवान ने
सिर्फ फॉल्स प्रॉमिस दिया, नहीं आए। लेकिन बाद में कुब्जा को शुद्ध भक्त बना दिया उन्होंने। एक भक्त, विदेशी भक्त, एक बार लेक्चर दे रहे थे वृंदावन में। उन्होंने कहा कि जब मैं इस्कॉन में ब्रह्मचारी नहीं था, बना था, उससे पहले मुझे ना लॉन्ग ड्राइव का बहुत शौक था। जैसे कईयों को रोड बाइक का शौक होता है ना, वो लंबे लंबे टूर्स लगाते रहते हैं बाइक में। किसी को ऑफ रोडिंग का शौक होता है, वो फिर थार जीप ले लेते हैं या फिर कोई और ले लेते हैं, जो फिर टेढ़े बेढ़े रास्तों से ले जाएंगे, गाड़ी का सत्यानाश करेंगे। ऐसे वो उनको लंबी ड्राइव का शौक था, लॉन्ग ड्राइव का। तो बोलते मैं जॉब करते हुए चूज करता था किस में ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव है, ट्रैवलिंग वाली जॉब कौन सी। लोग तो ट्रैवलिंग से बचते हैं, लेकिन जवानी में थोड़ा ऐसे जब यूथ होते तो उनको फिर लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ इट्स गुड, विल एक्सप्लोर द न्यू प्लेसेस। तो बोलते फिर जब मैं इस्कॉन के संपर्क में आया तो मेरा एक ही थोड़ा अफसोस लग रहा था मुझे, तो मेरा वो लॉन्ग ड्राइव का शौक कैसे पूरा होगा। पर फिर साथ में भगवान में इंटरेस्ट पैदा हुआ, भक्ति करने लगा। तो कहते मैं बड़ा आश्चर्य था ये जान के, जब मैं वहां पे मंदिर में ज्वाइन किया तो वहां पे तो इंडिया की तरह बहुत नजदीक नजदीक इस्कॉन के मंदिर नहीं है। एक दूर इस्कॉन का दूसरा सेंटर था, और वहां पे अक्सर बीच में जाना पड़ता था कुछ सेवा के लिए। तो उसकी सेवा मुझे मिली, और गाड़ी लेके जाना पड़ता था। मैं सोचा कि वाह, कृष्ण जी भी कमाल है, यहाँ पे भी उन्होंने लॉन्ग ड्राइव की सेवा दे दी, है ना। कहते उसके बाद इतनी गाड़ी चलाई, इतनी गाड़ी चलाई, सारा का सारा एकदम से सारा शौक ही खत्म हो गया उसके बाद गाड़ी चलाने का। तो ऐसे कृष्ण कृष्ण हमारी इच्छा पूरी करके हमारे हृदय से वो इच्छा निकाल देते हैं, समाप्त कर देते हैं वो इच्छा। संसार अगर कृष्ण से न मांग के संसार से मांगे या फिर देवी देवताओं से मांगे, वो नीचे ले जाने वाला है। उससे हमारी हैंकरिंग और बढ़ती है। जब हम कृष्ण के संरक्षण में होते तो हमारी हैंकरिंग खत्म हो जाती है। कृष्ण भक्त आराम से इस संसार में किसी भी चीज का त्याग कर पाते हैं। आपने देखा भक्ति से पहले कोई चीज बुरी आदतें छोड़ना बहुत डिफिकल्ट लगता है। भक्ति में आने के बाद कहाँ से शक्ति आती है। एक भक्त मुझे बता रहे थे दिल्ली में, ही वॉज ए चेन स्मोकर। वो बोलते थे, कहते मैं इतना ज्यादा सिगरेट पीने लग गया था। वो भक्त बता रहे थे पहले जब भक्ति में नहीं आए थे। ही यूज टू टेक 20 cigarettes इन ए डे। मतलब एक जलाने से, वो बुझने से पहले उसी से दूसरी जला ले, फिर वो बस बुझने लगे तो उसी से वही जला ले। तो देखो भगवान कैसे चमत्कार करते हैं। तो बताते हैं कि वो राधा पार्थसारथी के मंदिर में गए पहली बार, और जब गए तो उन्होंने देखा कि गेट पे जहां से एंट्री होती है, आप लोगों को भी मालूम होगा अगर आप दिल्ली मंदिर में गए, वहाँ गार्ड है, वहां पे वो चेकिंग कर रहे होते हैं एकदम से, पूरा एकदम से, जैसे एयरपोर्ट पे वो चेक नहीं कर रहे होते एकदम पूरा, उस तरह से चेक कर रहे होते हैं। सामान समून चेक करते हैं और पूछते हैं कुछ नशे वाली चीज तो नहीं है। और नशे वाली चीजें वहां रखनी पड़ती है गेट के पास। तो उनसे पूछा कोई नशे वाली चीज तो नहीं है। उन्होंने मना कर दिया नहीं है, और उनकी पकड़ में आया नहीं, उनकी जेब में सिगरेट पड़ी हुई थी। बड़े आसानी से उसको डॉज डॉज दे के, एकदम धोखा दे के चले गए। जब मंदिर की ओर जा रहे थे तो घबरा रहे थे कि कहीं और को ही मिल ना जाए गार्ड दोबारा से, कहीं दोबारा आगे, क्योंकि वहां तो काफी सारा ऊपर सीढ़ियां चढ़नी पड़ती। उनको लग रहा था कोई और गार्ड ना, कहीं और चेकिंग ना होती हो, कहीं पकड़ा ना जाओ। गए भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए, और जब खड़े हुए तो भगवान को देखते ही एकदम से हृदय में ग्लानि उत्पन्न हुई कि भगवान को तो पता है कि मैं
ये भगवान के इस पवित्र स्थान में, मंदिर के पवित्र जगह में अंदर ये गंदी चीज लेके आया, सिगरेट। इट इज नॉट गुड, मतलब पूजा के लिए यहाँ नहीं लाते होंगे, ऐसा नियम है, लेकिन मैं लेके आ गया ये जेब में। जब ऐसा विचार आया तो भगवान से सॉरी कही, हे भगवान, आई एम रियली सॉरी, मैंने वो नीचे गार्ड को झूठ बोला और मैं सिगरेट लेके आ गया। और फिर उसके बाद भगवान के सामने ऐसे विचार आया, हे भगवान, मैं इस नशा क्यों करता हूँ। और फिर एकदम से विचार आया कि हे भगवान, मैं आज के बाद नशा नहीं करूंगा। ही वॉज ए चेन स्मोकर, 20 सिगरेट एक दिन में पीने वाला। और उसके बाद वहां पे मंदिर के बाहर जहाँ हाथ धोते हैं, वहां पे एक डस्टबिन सा रखा हुआ है। डस्टबिन नहीं, वैसे फ्लावर बिन है। और वो फ्लावर्स जो मिल रहे होते हैं, वो फ्लावर्स वहां रखे होते हैं। तो बोलते मैं गया और फिर मेरा दिल क्या इसको, सिगरेट को मैं चुपचाप से वहां डस्टबिन में डाल दूं। पर फिर ख्याल आया कि क्यों ना हमारे ऑफिस में ही है, उसको दूं, क्योंकि वो कॉस्टली वाली सिगरेट पीते थे और पीते भी थे ज्यादा। तो मैं सोचा ये इतना महंगा डब्बा लिया हुआ है, सारी की सारी सिगरेटें पड़ी है इसमें ऐसे, तो इसको ऐसे क्यों फेंक दूं, किसी को दे दूंगा। फिर बाद में अभी मन के उथल पुथल चल रही है, मतलब मन के विचार इस तरह से चल रहे हैं। और फिर वो सोचते हैं कि अगर ये मेरे लिए नुकसानदायक है तो जिसको मैं दूंगा उसके लिए भी नुकसानदायक है, उसको कौन सी मैं अच्छी चीज दे रहा हूँ। अब देखो, मंदिर में आने से ही हरे कृष्णा कीर्तन चल रहा है, उसी से कितने विचार पवित्र हो गए। और फिर मन में आया कि नहीं, मैं नहीं दूंगा इसको, किसी और का नुकसान भी क्यों करूँ, वो करना है खुद से करता रहे नुकसान। तो कहते उस डब्बे को ऐसा तोड़ा मरोड़ा, वो सारी की सारी सिगरेट नई डब्बी उसमें फ्लावर बिन में डाली, एक दिन से छोड़ गया। नहीं तो जिनको इतनी आदत होती है उनके हाथ कांपने लगते हैं, कई बार उनको सिर में चक्कर आता है। जैसे चाय पीने वाले को कभी चाय ना पिए तो उसका सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, इस तरह से। कृष्णा इज वेरी वेरी मिरेकुलस। एक दिन से छोड़ दिया उन्होंने, एक दिन से छोड़ दिया। कोई ऐसी थेरेपी का इस्तेमाल नहीं किया कि पहले 20 से 19 सिगरेट करेंगे, फिर 18, फिर ऐसे करके एक एक करके 2-3 में आएंगे, फिर छोड़ देंगे। नहीं, तो भगवान कृष्ण इतने अद्भुत है, कुछ भी हमारी इस तरह से आदतें छूट सकती है, खराब से खराब। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है, वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ है। किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी है। चैतन्य चरितमृत आदि लीला के 5वें अध्याय के 142वें श्लोक में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य सब दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता, वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। अब मुझे ये बताइए, मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से। प्रश्न ये है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, ऐसे हम कैसे कह सकते हैं? ये बोल रहे हैं कि ईश्वर कौन है? कृष्ण। आर सब भृत्य मतलब बाकी सारे के सारे नौकर। बताओ जी। बाकियों में तो विष्णु भी आ गए और स्वांश भी आ गए, वराह अवतार, वामन अवतार। इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे दे रहे हैं ये? एकले ईश्वर कृष्ण, कृष्ण एकमात्र ईश्वर कौन है? कृष्ण। आर सब भृत्य, बाकी सारे के सारे कृष्ण के नौकर। बताओ, कोई बता सकता है इसमें से? आप
कैसे समझे इस बात को, कैसे हम ये स्टेटमेंट को सब माने कि सही है। चैतन्य चरितमृत की स्टेटमेंट है, कृष्णदास कविराज कह रहे हैं बिल्कुल सत्य होगी अगर वो कह रहे हैं, लेकिन कैसे माने कि ये सत्य है, आपको क्या लगता है? प्लीज रेज योर हैंड, कुछ तो बोलिए। गलत आंसर देना अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दे सकते अगर गलती भी हो तो। तरुणा माता जी, यस माता जी बताइए। अच्छा लॉक है, 1 मिनट में। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, नमः प्रणाम। प्रभु जी, इसको सुन के मुझे सिर्फ एक चीज ये याद आ रही है कि जब एक हमने पहले पढ़ा था कि जब पूरे कुछ भी नहीं था और सिर्फ भगवान कृष्ण ही पूरे संसार में सब तरफ पानी पानी था और पेड़ के पत्ते पे सिर्फ कृष्ण भगवान जी ही थे। जब किस मुनि ने, ऋषि जी का नाम याद नहीं आ रहा, जिन्होंने देखा था प्रभु जी उनको, तो सिर्फ भगवान थे। और कोई हेल्प करेगा तो बताओ जरा, अनम्यूट हरे कर। मार्कंडेय जी प्रभु जी। मार्कंडेय ऋषि जी प्रभु जी। तो इससे पता चलता है प्रभु जी, जब उनको पता चला कि जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं थे, कोई विष्णु भगवान, कोई देवी देवता, कोई भी किसी भी चीज का कुछ विस्तार नहीं हुआ था, सिर्फ एकमात्र कृष्ण भगवान ही तब उस समय नहीं उनको दिखाई पड़े। तो क्या हुआ था, वो उनकी आयु तो थी बहुत कम, 7 दिन की थी, तो इसका मतलब सृष्टि थी उस समय 7 दिन की आयु थी। उनके पिताजी को लगा कि ये 7 दिन में ही मर जाएगा, तो दीर्घायु के लिए यज्ञ किया, तब होगी 7 कल्प। तो जब 1 कल्प हुआ तो रात्रि के समय में सब कुछ जल से मग्न हो गया, ऐसा हुआ था। तो फिर वो जो फिर दिखाई दिए थे वो कृष्ण। चलो अगर हम ये भी माने कि कृष्ण ही पहले थे, बाकी सारे नृत्य कैसे बोल देंगे हम, आर सब नृत्य, तो हैवी स्टेटमेंट लगती है। एकलेश्वर कृष्ण, कोई बोल सकता है ये इस्कॉन वाले फैनेटिक लोग हैं, वो कृष्ण को भगवान बोलते, बाकी सबको नौकर बना दिया। चलो अगर हम बोले कि चलो इस्कॉन वालों ने नहीं भैया ये कृष्णदास कविराज जी ने लिखा, तो बोलेंगे कृष्णदास कविराज जी ऐसे हैं, एकले ईश्वर कृष्ण। कलावती माता जी, यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु नमः। जी, कहीं त्रुटि हो तो थोड़ा। प्रभु जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कृष्ण भगवान जो है हमेशा सिर्फ हम क्या आप हमेशा बोलते हैं ना कि वो बैकुंठ में उनका एक ही काम है, आनंद उपभोग करना। और जो विष्णु उनके जितने भी अंश है वो कुछ ना कुछ उद्देश्य के लिए आते हैं, माने उनको कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही होता है उनका उद्देश्य। इसीलिए शायद यहाँ बोले कि एकले कृष्ण स्वामी, माने कृष्ण भगवान स्वामी और बाकी उनके दास है। क्योंकि कोई कर्तव्य शेष नहीं है, विष्णुओं के प्रति के पास भी कुछ कर्तव्य है, ऐसा आप बताना चाहते हो ना? जी 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 प्रभु जी। ठीक है, तो अधीश्वरी लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नमः। प्रभु जी, जो माता जी ने अभी कहा मैं उससे भी एग्री करती हूँ। और प्रभु जी मुझे ये बोलना था कि जैसे भगवान के अलग अलग अंश हैं, स्वांश हैं और विभिन्न अंश हैं। विष्णु तत्व सारे स्वांश हैं और जीव तत्व विभिन्न अंश हैं। तो जो अंश ही होता है उसकी ड्यूटी होती है अंश की पूर्ण की सेवा करना। तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि जो भी अंश हैं उनकी ड्यूटी है भगवान की सेवा करना। इस तरीके से भी ये बोला गया है शायद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, चलो ब्रजेश लता माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी गलत हो तो मैं तो गलती बोलती हूँ, प्रभु जी क्षमा करना। पर मेरी समझ में ऐसा आ रहा है प्रभु जी कि वो दूध है विष्णु भगवान या कृष्ण, और बाकी दही में प्रवृत्त होते हैं, तो वो सबसे बड़े रहे ना प्रभु जी, इसलिए। कौन होते हैं दही में प्रवृत्त, ये बताओ। बाकी देवता? शिव जी और देवता पर। शिव जी और बाकी देवता। जी प्रभु जी। माता जी मैंने बाकी देवताओं को तो कभी भी नहीं एग्जाम्पल बताया दही का। नहीं, बाकी तो मैंने गलत बोल दिया प्रभु जी, भोले बाबा की कहते एग्जाम्पल तो सिर्फ भोले बाबा को कहते हैं। हाँ। और वो भी जी इसलिए प्रभु जी। कि वो भगवान का ही स्वरूप है, दूसरा स्वरूप, इसलिए।
बाकी जो देवता है वो भगवान का स्वरूप नहीं है, वो तो जीवात्मा है, इसलिए। जी प्रभु जी। ठीक है, तो भगवान का ही दूसरा यानी कि दूध का परिवर्तित रूप है दही। दही से वापस दूध नहीं बन सकता, या दूध से तो दही कितनी भी बार बन सकता है। ऐसे इसको जी एग्जाम्पल को यूज होता है। ठीक है प्रभु जी, सॉरी। चलो ठीक है। नहीं, आपने अर्ध सत्य बताया, वो मतलब शिव जी के लिए ठीक है, सारे देवताओं के लिए लागू नहीं होता है ना। ठीक, हरे कृष्ण प्रभु। भारती माता जी कुछ कहना चाहती है। भारती माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी कृष्ण। में हाँ, जी, प्रभु जी श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है प्रभु जी, शायद तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय का 14वां श्लोक है शायद प्रभु जी। प्रभु जी उसमें हम बताया था कि यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ते तत्स्कंदभुजो उपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां तथा सर्वहरणम अच्युतेज। प्रभु जी उसमें बताया है कि जितने भी जैसे प्रभु जी पेड़ की जड़ को सींचते हैं तो सारी टहनियां शाखाएं खुद तृप्त हो जाती हैं। तो प्रभु जी इस तरह प्रभु जी इसी तरह प्रभु जी से पेट को भी भोजन देते हैं तो शरीर के सारे अंग प्राणवान हो जाते हैं। तो प्रभु जी हम इस तरह से कह सकते हैं, अगर भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं उस तरह तो सारे देव देवता खुद प्रसन्न हो जाते हैं। उसी तरह प्रभु जी एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, जैसे प्रभु जी शरीर में आत्मा है, जब तक वो आत्मा है तब तक तो सारी चीजें काम करती हैं। कि हाथ को ऑर्डर देते हैं तो हाथ काम करते हैं, आंखों को ऑर्डर देते हैं तो आंखें देखती हैं, और पैरों को देते हैं तो पैर चलते हैं। और प्रभु जी इसी तरह अगर आत्मा ना रहे तो वो कुछ भी काम ना करे। इसी तरह अगर भगवान कृष्ण की कृपा ना हो तो कुछ भी ना हो। तो भगवान इस तरह प्रभु जी हम समझ सकते हैं कि ठीक है। कृष्ण भगवान आपने सब कुछ है और आपने बाकी। श्लोक के साथ सुनाया और श्लोक याद करके सुनाया, ये तो बड़ा अच्छा है। दिस इज वेरी गुड। इट वाज थैंक यू। impressive टू हियर लाइक दिस। पर मेरा प्रश्न ये है कि कृष्ण की जगह साथ और भी तो है, जैसे वामन, वराह, ये भी तो स्वांशी है भगवान के। जीवात्माएं तो चलो ठीक है, सब देवता लोग जीवात्मा है, वो तुष्ट हो जाएगी, कृष्ण तुष्ट हो जाएंगे। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट हो। लेकिन शिव जब जब बात आती है विष्णु में और अन्य अवतारों में, तो फिर एकले ईश्वर कृष्ण ये भी सारे भृत्य हुए। आर मतलब सब भृत्य, सब सब नौकर हुए। तब तो कृष्ण के जो दूसरे स्वरूप है वो भी सब नौकर हुए, है ना। तो फिर बाकियों को इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे दी जा सकती है। विष्णु भी नौकर, और साथ में राम जी भी। और प्रभु जी इसके लिए एक और श्लोक है, शायद प्रभु जी चैतन्य चरितमृत के 22वें अध्याय का 62वां श्लोक है प्रभु जी। उसमें भगवान कृष्ण को ही सर्वोपरि बताया गया है। उसमें हर हर चीज को कहा गया है कि प्रभु जी इसमें कहा गया है कि कृष्ण सोरसम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तानई माया अधिकार। प्रभु जी उसमें ये सब चीजें माया से संबंधित बताई गई हैं, उसमें कृष्ण भगवान को ही सर्वोपरि बताया गया है। तो ना। प्रभु जी हम यहाँ हाँ, वो जो है वो तो है, कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जहाँ कृष्ण होते हैं वहां माया नहीं टिकती। तो विष्णु तो माया वैसे नहीं टिकती वहां पे जहाँ विष्णु है, या वामन है वैसे भी नहीं टिकती वहां पे माया। मेरी तो अभी बात बाकी स्वांशों से चल रही है, भगवान के अन्य रूपों से चल रही है। अन्य रूप को कैसे बोला जाए कि वो नौकर है, समझ गए आप? जी सॉरी प्रभु बढ़िया। जी, श्लोक याद कर एक्सप्लेन लो, नहीं कर पाई। श्लोक याद कर रहे हो, बहुत अच्छा है। कहाँ पे यूज करना है उसमें थोड़ा आस्ते आस्ते परफेक्शन है। ठीक है, जी प्रभु, सॉरी प्रभु जी। धन्यवाद। कौन करा रहा है श्लोक याद? हरे कृष्ण प्रदान प्रणाम। किसने कराया श्लोक याद? अचिंत्य का तो है 3-13। हाँ, यस प्रभु जी, चिंता कर प्रभु जी और मेहुल प्रभु जी ने। अचिंत्य प्रभु और मेहुल प्रभु दोनों ने। जी प्रभु जी। ठीक है, बाकी लोग भी इंस्पिरेशन लेके उनकी क्लास अटेंड करो भैया, श्लोका वाली। ठीक है, ब्रजेश लता माता जी कुछ उनके मन में कुछ विचार पक रहा है। यस माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, कृष्ण की वजह कर रहे हो तो वो 64 क्लास है ना, इसलिए वो 64 क्लास है कृष्ण में, इसलिए प्रभु जी 64 कला है इसलिए वो कृष्ण को बोल रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। तो जो पहले आंसर दिए गए वो भी सही थे।
है ना। जैसे कि सबके निर्दिष्ट कर्तव्य है, कृष्ण के लिए कोई निर्दिष्ट कर्तव्य नहीं है। आउट ऑफ हिज स्वीट विल ही इज किलिंग कंसा, पूतना, ये जो सारे राक्षस, वो बाध्य नहीं है कि उनको मारना ही पड़ेगा, लेकिन बाकी सारे बाध्य है सृष्टि का कार्य करने के लिए, उनकी ड्यूटी है। कर्णोदकशाही, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु और भी जो अन्य स्वरूप हैं, वो किसी न किसी निर्दिष्ट कर्तव्य के लिए बाध्य है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जब हम बोलते हैं तो पहली बात तो ईश्वर का मतलब क्या, कंट्रोलर। तो है तो सारे के सारे कंट्रोलर जितने भी स्वांश है, स्वांश मतलब भगवान के अन्य स्वरूप है, जैसे कि विष्णु, जैसे कि नरसिंह, वामन, वराह इत्यादि, या कोई भी विष्णु तत्व। एकले ईश्वर कृष्ण यानी कि सुप्रीम कंट्रोलर तो कृष्ण है। आर सब भृत्य, बाकी सब व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य के लिए एक्सपेंड हुए कृष्ण से। कृष्ण हैज नो बिजनेस, ओनली व्रज में एंजॉय करना है, बस नाचना है, गाना है, मक्खन खाना है, दही खानी है, दूध पीना है, यही कर रहे कृष्ण। तो कृष्ण इज द सुप्रीम कंट्रोल। कैसे हमको पता, ब्रह्म संहिता में भी बताया जा रहा है और अन्य और कई जगह बताया जा रहा है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणः। ठीक है, केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी है और अन्य सब दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। अब अभी समय हो गया है, प्रश्न उत्तर तो नहीं आए, सिर्फ हमने श्लोक पढ़ा, अनुवाद पढ़ा और बीच में बहुत सारी स्टोरियां बीच में जो रियल इंसिडेंट्स थे उस पर चर्चा। अब मैं आप लोगों को कुछ एक होमवर्क दे रहा हूँ। ये 4 श्लोक, 4 प्रश्न है इस श्लोक से। इन 4 प्रश्नों का उत्तर ढूंढ के लेके आइए। तब मैं 4 प्रश्न पूछने वाला हूँ आपसे। ये 4 प्रश्न क्या है, शेयर कीजिए मेहुल प्रभु, आप किस सोच में। हाँ, ध्यान से पढ़िए। यदि आपसे कोई तर्क करता है, ये मत सोचिए केवल देवताओं के उपासक ही भौतिक इच्छाएं रखते हैं। भक्त को भी बहिरंगा प्रकृति के प्रलोभनों के लिए आकर्षण होता है। आपका क्या उत्तर होगा? ये आपको अभी नहीं मैं पूछ रहा, कल आपने मुझे बताना है। इसी श्लोक को पढ़ के बताना है, इसी श्लोक से बाहर नहीं, आपको इसी श्लोक में पढ़ के आ जाएगा उत्तर। अगर कोई आपसे तर्क करता है, ये मत सोचिए केवल देवताओं के उपासक ही भौतिक इच्छाएं रखते हैं, भक्त को भी बहिरंगा प्रकृति के प्रलोभनों के लिए आकर्षण होता है, तो आपका क्या उत्तर होगा? दूसरा प्रश्न, अगर आपके पास ये फाइल नहीं है, ये फाइल डाल देना उसमें जूम ग्रुप में, वहां से ले लीजिएगा, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा, मेरी भौतिक इच्छाएं हैं और मुझे प्रतीत होता है कि मैं संवतः तमोगुण या रजोगुण में हूँ। क्या मुझे तमोगुण या रजोगुण वाले लोगों के लिए पुराणों को ढूंढना चाहिए? श्रीमद् भागवत क्या अनुमोदित करता है? बताइए, ये जरा मैं सुनना चाहूंगा आप लोग क्या बोलते हैं। अगर किसी को लगता है मैं तो रजोगुणी हूँ, अभी तमोगुणी हूँ, तो मेरे को तमोगुण वाले पुराण पढ़ने चाहिए, तो मेरे को वो पुराण खोजने पड़ेंगे अभी।
ऐसा क्या? श्रीमद् भागवतम क्या कहता है? रजोगुणी हो तो जाओ रजोगुणी पुराण पढ़ो, ऐसा? तमोगुणी हो तो जाओ तमोगुणी वाले पुराण पढ़ो, ऐसा नहीं? तो फिर श्रीमद् भागवतम क्या अनुबोधित करता है और क्या करना चाहिए? तीसरा, जो लोग भगवान के भक्त नहीं है वे परमेश्वर की तुलना देवताओं से करके क्या सोचते हैं? हाँ, ये हमने पढ़ा था, अभी भी पढ़ा था। और चौथा, परम सत्य के संबंध में चैतन्य चरितमृत का क्या मत है? उद्धरण व अनुवाद दीजिए। पांचवा, एक शुद्ध भक्त देवताओं एवं परम भगवान के संबंध में कैसा व्यवहार करता है? तो ये तो आपको आंसर मेरे को बताने हैं, जो हाथ खड़ा करेंगे उनसे मैं पूछूंगा आंसर, और ये करेंगे हम कल। इसके अलावा आपको 7वें अध्याय का 23वां श्लोक पढ़ के आना है अच्छे ढंग से, ठीक है? 23वां श्लोक क्या है? अंतवतु फलं तेषां मद्तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवजयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक है। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। ये हम कल पढ़ेंगे इसको, 5 प्रश्नों के उत्तर, और फिर उसके बाद ये श्लोक का अनुवाद, तात्पर्य और इससे संबंधित प्रश्न। इससे संबंधित प्रश्न भी ये जूम ग्रुप में अभी ये वाली फाइल अपलोड कर ली जाएगी, उसको आप लोग डाउनलोड करके ये वाला देख लें क्वेश्चन आंसर, ठीक है? 8:34 हो गए, फिर भी शॉर्ट पे किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कलावती माता जी, क्या प्रश्न है आपका, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जो उदाहरण मतलब एग्जाम्पल? हाँ, प्लीज साइट ऐसे बोलते हैं ना, कि उसका उसका उसको साइट करो करके बताइए। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली। What is the verdict of Chaitanya Charitamrita in regard to the supreme truth? Give the quote and translation. उसको कोट करना है, मतलब उसको साइट करना है, उसको बताना है कि ये वाला है श्लोक, और उसका अनुवाद बताना। जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। भगवद गीता ज्ञान प्रबोधनी की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।